today we have with us Dr. Dilip Modi, Chairman, Jeevam Educations, which is having more than 23 institutes of their own in Jhunjhunu, Rajasthan. Then he is Rajasthan's state Prabhari for NISA also, National Independent School Alliance, which is having more than 66,000 private unaided schools under its flagship. Then he is State Vice President, School Kranti Sangh, Jaipur, and he is also consultant of Singhania University. I welcome you, sir, to Atulya Bharat Talks. Thanks a lot for coming. मोदी जी, आपसे शुरू करते हैं. आज का टॉपिक आपने बड़ा क्रांतिकारी सा चुना. वो टॉपिक जिस पे नॉर्मली कोई भी बात तक करने से परहेज करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को मुझे ही कटघरे में ले जाके खड़ा कर दिया जाए. तो ऐसे में निजी विद्यालयों के बारे में ये बात करना कि क्या वो पीड़ित हैं या अपराधी. Hats off to you for this particular topic. आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? थैंक यू वेरी मच रीना जी. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छे टॉपिक पर और संडे के दिन ये वेबिनार ऑर्गेनाइज की है. बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं हम सबको. ये जो टॉपिक की बात आपने की रियली बहुत क्रांतिकारी टॉपिक है. मेरा देखिए रीना जी ये मानना है कि अभी जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है उसमें स्कूल से रिलेटेड स्कूल के फीस के इश्यू और स्टाफ की सैलरी को लेकर के हर कोई बात कर रहा है. और मैं यहाँ पर मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि इनफ हो चुका है उसका. और फीस का या स्टाफ की सैलरी का जो इश्यू है इट इज अ टेम्पररी इश्यू. ये अभी कुछ दिनों का है और अलग अलग स्टेट में अलग अलग अप्रोचेस हो रहे हैं. बहुत सारे हाई कोर्ट्स में, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टिव्स और जो जजमेंट्स आए हैं वो कोई बुरे नहीं है, सब अच्छे जजमेंट्स हैं. और कोई भी ये नहीं कह रहा है कि स्कूल वालों को फीस नहीं लेनी है. डेफर किया गया है पेमेंट. और जैसे ही लॉकडाउन के बाद स्कूलें खुलेगी, देखिए स्कूल वाले भी बहुत समझदार हैं, पेरेंट्स भी बहुत समझदार हैं. जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों को पढ़ाना है वो अपनी फीस देते हैं, कोई इश्यू है नहीं. देखिए ये फीस और स्टाफ की सैलरी का जो इश्यू है उसको कुछ शरारती लोगों ने और उसको हाईलाइट किया, उठाया और फिर मीडिया ने इस पे हाइप दे दी इसको. अब ये जो इश्यूज है मैं चाहता हूं कि इससे ऊपर उठ के हम लोगों को कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि ये तो टेम्परेरी इश्यू है, सॉल्व हो जाएगा. अब स्कूल वालों को, जितने भी हमारे एडुप्रेनर्स, एजुकेशनिस्ट साथी सुन रहे हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को आगे की प्लानिंग करनी चाहिए, आगे की बात करनी चाहिए, बड़े होराइजन में सोचना चाहिए और ब्रॉड व्यू लेकर के चलना चाहिए. आज देखिए प्राइवेट स्कूलों को कल्प्रिट बना दिया गया है. ये कल्प्रिट नहीं है, ये तो खुद विक्टिम है. क्योंकि अभी देखिए फीस का इश्यू उछाल करके, मैं कहूंगा इसको एक मुद्दा बना के उछाला गया है विद प्रॉपर प्लानिंग, ताकि स्कूल वाले इस समय इसी में उलझे रहें. टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ संघर्ष होता रहे और इसी को सॉल्व करने में, अपने आप को डिफेंड करने में लगे रहे. मेरा हमेशा से मानना है रीना जी, डिफेंस में हमें नहीं आना है. अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. हमें अटैक करना है. हम यहाँ पर कल्प्रिट नहीं हैं, हम विक्टिम हैं. और वो विक्टिम कैसे हैं कि आज हमारे टीचर्स आज हॉलीडेज में, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं. बच्चों को बाकायदा सोशल मीडिया पे, टेलीफोन पे, मोबाइल पे जो भी उनको एप्लीकेशंस मिल रही है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अवेलेबल हो रहा है, उसमें वो पढ़ा रहे हैं. और हमारे टीचर्स की पढ़ाई को इग्नोर करके ये एक पूरा हवा बना दी गई, ये पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि प्राइवेट स्कूलें बंद है तो फीस किस बात की.
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रीना जी, जी सर, गवर्नमेंट स्कूलें भी तो बंद है, और उनकी सैलरी किस बात की? गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स बच्चों को पढ़ाने से रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से बंद है। अगर गवर्नमेंट के कुछ टीचर्स की 40 to 50%, लेडीज की कहीं ड्यूटी नहीं लगी है, जेंट्स टीचर्स की अगर ड्यूटी लगी हुई है तो वो कोरोना के काम पे लगी हुई है। गवर्नमेंट उनको अपने अदर एम्प्लॉयज की तरह यूज कर रही है, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन। बच्चों को सिखाने, पढ़ाने, शिक्षित करने, ऑनलाइन क्लास लेने का गवर्नमेंट स्कूलों में, चाहे वो सेंट्रल स्कूल हो, चाहे वो नवोदया स्कूल हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की स्कूल हो, कहीं पर भी बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कोई काम नहीं हो रहा है। केवल कुछ थोड़ा बहुत, अगर इन लोगों को कहीं कोई फ्री का डिजिटल कंटेंट अगर मिला है तो कुछ पेरेंट्स को वो व्हाट्सएप से फॉरवर्ड जरूर कर देते हैं। वहां पर प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं, उनके पास कोई गैजेट्स नहीं है, ना उनके पास में कोई ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट को रिसीव करने की कोई फैसिलिटी है। तो वो सब कुछ बेकार है, वहां कुछ हो भी नहीं रहा है, और अगर नाम के लिए किया भी जा रहा है तो दैट इज यूजलेस। ऐसे में उनकी तो सैलरी चालू है, उनकी सैलरी की कोई बात ही नहीं कर रहा। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर एजुकेशन में हम हैं और साथ में वो भी हैं तो इक्वली ट्रीट करो ना। अगर आज ये कहा जा रहा है कि 3 महीने से स्कूलें बंद है तो प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं लेनी चाहिए, तो गवर्नमेंट स्कूलें भी तो बंद है, उनको सैलरी किस बात की? और वो तो सैलरी सर, गवर्नमेंट थोड़ी दे रही आपको है। लगता है कि उनको वो फंड्स रिलीज हो रहे होंगे जो नॉर्मली रिलीज होते हैं उनके? बिल्कुल हो रहे हैं। कुछ स्टेट्स में उनको सीएम रिलीफ फंड, पीएम रिलीफ फंड में कुछ 2-3 दिन का कुछ सैलरी काट के दिया जा रहा है। उनको मार्च का पेमेंट हो चुका है, अप्रैल का पेमेंट हो रहा है। दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने अप टू डेट पेमेंट कर रखे हैं। स्कूलें बंद है, जब उनकी स्कूलें बंद है, टीचर्स काम नहीं कर रहे हैं तो उनको पैसा मिल रहा है। हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो भी कह रहे हैं फीस नहीं देनी है। ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड है। मैं इसका बहुत विरोध करता हूं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स आर नॉट कल्प्रिट, दे आर द विक्टिम्स। सर, बिल्कुल सेम सिचुएशन स्कूल्स की भी है। इस पे मैं आऊंगी सर। आरटीई एक्ट के तहत, दिलीप जी, आरटीई एक्ट के तहत जो हमारे पैसे आने हैं गवर्नमेंट से, क्या वो आए हैं पिछले 3 साल से? आरटीई एक्ट, रीना जी, इस डिकेड का सबसे बड़ा फ्रॉड है। मैं साफ कहूंगा, आरटीई गवर्नमेंट ने जो लागू कर रखा है वो एक्चुअली हुआ किस लिए था, जो कानून में लिखा हुआ है कि 6 से 14 साल तक के, फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट को कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन देने का काम गवर्नमेंट्स का है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। अब वो गवर्नमेंट अपने स्कूलों में इन बच्चों को क्वालिटी शिक्षा देने में फेल हो गई है। तो कुछ बच्चे, उन्होंने ये भी कहा, रूल में लिखा है आरटीई एक्ट में कि 25% आपको गरीब बच्चों को या जरूरतमंदों को आरटीई एक्ट में लेना होगा, पढ़ाना होगा, और जिसकी रीइंबर्समेंट, जिसका पुनर्भरण हम उसको हिंदी में कहते हैं, वो गवर्नमेंट करेगी। लेकिन गवर्नमेंट की हालत ये है कि 3-3, 4-4 साल से कई बैकलॉग्स पड़े हुए हैं। आरटीई के नाम पर उन्होंने बच्चों के एडमिशन हमारे यहाँ जबरदस्ती करने के लिए कहा, लेकिन उसकी आरटीई के जो रीइंबर्समेंट है वो कर ही नहीं रही है। अच्छा, करने के लिए क्या करते हैं कि बहुत तरह के जो आरटीई के जितने भी नॉर्म्स हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टाफ से रिलेटेड हो, स्टाफ की ट्रेनिंग हो, कितने स्टाफ है, क्या रेशियो है, वो सारा का सारा जो भी नॉर्म्स हैं वो प्राइवेट स्कूलों से ही वो पूरा करवाना चाहते हैं। आरटीई का 1% नॉर्म भी, उसकी कोई भी पूर्ति ये गवर्नमेंट स्कूल वाले नहीं कर रहे हैं। और गवर्नमेंट स्कूलों में तो टीचर्स की पोजीशन ही खाली है, जो यानी उनकी वैकेंसीज हैं, उसमें ये
आरटीई एक्ट में लिखा था कि पहले 3 साल में उनको सारी चीजें पूरी करनी थी, फिर 5 साल दिए, अब तो 10 साल हो गए, और गवर्नमेंट में आरटी के नॉर्म्स केवल 1% स्कूलों में भी पूरे नहीं हो रहे हैं। अब ये केवल ओनली क्या करते हैं कि आरटीई का मतलब उन्होंने सिर्फ प्राइवेट स्कूलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मान रखा है। फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर के टीचर्स के रेशियो, कितने स्टूडेंट, कितने टीचर, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हमारे यहाँ आकर के, जिसको राजस्थान में एक बहुत ही, मुझे बड़ा अजीब सा वर्ड लगता है, भौतिक सत्यापन बोलते हैं उसको, फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आता कौन है हमारे यहाँ पर? ये गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, एचएम या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है। मुझे बहुत अफसोस है रीना जी कि हमारे यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वो लोग आते हैं जिनकी खुद की स्कूलों में ऊपर छत नहीं है, नीचे बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है, और आधे से ज्यादा वैकेंसीज उनके यहाँ पड़ी हुई है। ऐसे लोग हमारे यहाँ इंस्पेक्टर बन के आते हैं और फिर हमको ये कहते हैं कि आरटी के नॉर्म्स आपके ये पूरे नहीं है, वो पूरे नहीं है, आपके पैसे नहीं मिलेंगे, हम वेरीफाई नहीं करते हैं। इतनी तरह के वो लगा देते हैं, और 2-2, 3-3 साल तक स्कूल वाले डीईओ ऑफिस के, अपने बीईओ ऑफिस के, जो भी उनका नियरेस्ट होता है, उसके चक्कर काटते रहते हैं, बाबुओं को कमीशन खिलाते रहते हैं, खर्चा करते रहते हैं। मैं साफ कह रहा हूं, इट इज अ फैक्ट, ये सर, सच्चाई है। क्रांतिकारी टॉपिक तो है लेकिन कंट्रोवर्शियल भी होने वाला है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। लेकिन ये सच्चाई है, और ये बिल्कुल ऑन रिटेन डॉक्यूमेंट्स हैं, सब लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं, और ऊपर से लेकर के नीचे तक सबको पता है। मैं तो बार बार ये कहता हूं कि ये जो हो रहा है आरटीई बड़ा फ्रॉड है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ पैसों की जो है वो बंटवारा हो रहा है। ये एक लड्डू है मैडम जी, और जब लड्डू फूटता है ना, तो उस लड्डू के फूटने के कमीशन का टुकड़ा सब में बराबर बराबर बंटता है। ये देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और हम लोगों के लिए जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आरटीई एक्ट की वजह से हम लोग उनके हिसाब से सारे नॉर्म्स पूरे कर नहीं पाते हैं, जैसा कि वो कहते हैं, एक एक चीज, और उनको सिर्फ रिकॉर्ड से मतलब है, ऑन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, हकीकत में क्या है क्या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आरटीई में जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, वो फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, आपने बच्चों को क्या पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट क्या हुआ है, उनका आउटकम क्या है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ी एक पैथेटिक सिचुएशन है रीना जी। इसी वजह से मैं कहता हूं कि किसी को तो बोलना पड़ेगा। आज अगर सब चुप रहेंगे, सब मीठी मीठी सुहानी सुहानी बातें करेंगे, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, तो बोलेगा कौन? सच्चाई किसी को तो बोलनी होगी, और सच्चाई बोलने के बाद मैं सभी प्राइवेट स्कूल्स के जितने भी हमारे जो एडुप्रेनर्स हैं, जो स्कूलें चलाते हैं, उनको मैं यही कहूंगा, बोलो, सामने आओ, लिखो। अगर आप लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो जो बोल रहा है या लिख रहा है या वीडियो बना रहा है, उसको सुनो, उसको आगे फॉरवर्ड करो, उसको वहीं रोको मत, उसकी बातों को आगे बढ़ाओ, शेयर करो, फॉरवर्ड करो, सोशल मीडिया पे जाओ, क्योंकि प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपका साथ देगा नहीं। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सरकार के साथ है, हमेशा ही रहा है, वो हमेशा पावर के साथ रहता है, उन्हें भी पावर चाहिए। पावर पावर एक साथ हमको तो कल्प्रिट बना रखा है, हम लोगों को तो विक्टिम बना रखा है इन लोगों ने। हम इस तरह की पोजीशन में आ गए कि अब अगर हम लोग नहीं बोले तो बहुत देर हो जाएगी। आज देखिए सबको बोलना पड़ेगा, और मैं तो कम से कम सभी मेरे प्राइवेट स्कूल के साथियों से यही कहूंगा कि आप बोलो, लिखो, और जो बोल रहा है लिख रहा है उसका समर्थन करो। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम विरोध तो मत करो, उसको अपोज तो मत करो, क्योंकि हर एक की पीड़ा है, और पीड़ा
किसी को तो बोलनी पड़ेगी। सर मेरा एक दीपेंद्र शर्मा जी हैं, वो जानना चाहते हैं कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस दी जा रही है तो फिर हमारी क्यों नहीं? दीपेंद्र जी शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। कोचिंग क्लासेस मेरी दुखती हुई रग है। स्कूलों में 10,000 रुपए, 12,000, 15,000 देने में पेरेंट्स को प्रॉब्लम है, ऐसा एक पूरा माहौल बनाया गया है। कोचिंग क्लासेस में यही पेरेंट्स 1.5, 2 लाख रुपए पैसा बहुत खुशी खुशी दे के आते हैं, और वहां पे उनके बच्चे 90% फेलियर होकर के आते हैं। सिलेक्शन सिर्फ 10% बच्चों का होता है। 10% बच्चों का मेडिकल, इंजीनियरिंग या कोचिंग में जिस सिलेक्शन के लिए जाते हैं उनमें 10% लोगों का सिलेक्शन होता है। बाकी सब कोचिंग क्लासेस के लिए एक सिर्फ कमाने का जरिया है, 90% ऑफ पेरेंट्स। लेकिन फिर भी बहुत आराम से, शौक से सब कुछ हो रहा है, वहां कोई कुछ नहीं बोलने वाला। क्योंकि मैडम जी, गवर्नमेंट को कोचिंग क्लासेस से 18% जीएसटी मिलता है, और इनकम टैक्स कोचिंग इंस्टीट्यूशन के मालिकों से, हर फैकल्टी से सबसे 30% इनकम टैक्स मिलता है। आपकी स्कूलों से गवर्नमेंट को टैक्स या पैसा या जीएसटी कुछ नहीं मिलता है। प्रॉब्लम की जड़ यहां पर है। आप कुछ देते नहीं हैं, आप मांगते हो कि हमें ऐड दो, हमें आप जो है ना अपनी तरफ से कुछ रिइंबर्समेंट दो, हमारी हेल्प करो, हमें लोन, सॉफ्ट लोन्स दिलवाओ, हमें इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिलवाओ। आप मांगते हो, मांगने से कोई कुछ नहीं देता। मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि ये जो सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इस फ्रॉड से बाहर निकलने के लिए पूरी सिचुएशन को, हर चीज को हमें समझना होगा। इन्होंने कहा है कि नीसा, we often say that 6 to 12,000 is being spent for education of every child in government school. अगर इसकी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट है तो I can file a PIL before Calcutta High Court seeking transparency and accountability in government schools. At the same time, I will demand DBT in education sector, as every school going child should be having option to choose school from different available options. विजय शाह जी, ये ऑप्शंस के लिए हम ऑलरेडी नीसा की तरफ से पहल कर चुके हैं। डीबीटी इज द मेन मोटिव वी आर फाइटिंग फॉर। और जहां तक बात है 6 से 12,000 की, तो मोदी जी ने इसमें पूरी रिसर्च की हुई है एंड ही इज हैविंग ऑल द डाटा विद हिम। सर थोड़ा सा आप इस पे लाइट डालिएगा। ये विजय शाह जी सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल से हैं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और इनकी बहुत अच्छी, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी रिसर्च है आरटी के बारे में और डीबीटी के बारे में, एंड स्कूल ऑफ चॉइस इसके बारे में वो भी बहुत अच्छी तैयारी और रिसर्च कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ही एक PIL लगाने वाले हैं। विजय जी बहुत अच्छी रिसर्च के साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपके कान खड़े हो जाएंगे मैडम जी। ये 6,000 से 12,000 के फिगर तो बिल्कुल ऑन डॉक्यूमेंट है। राइट टू इंफॉर्मेशन में हम लोगों ने गवर्नमेंट से सारे ऑन रिकॉर्ड सब चीजें ले रखी है। गवर्नमेंट से ये आया हुआ है कि हमारे स्कूल्स में 6,000 से 7,000 रुपए पर स्टूडेंट पर मंथ खर्च हो रहा है, लेकिन वो गलत रिपोर्ट है, सही रिपोर्ट है नहीं वो। मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में इससे भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का खर्च हो रहा है। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि गवर्नमेंट स्कूल्स आज इस देश का सबसे बड़ा धोखा है। मैडम, एक प्राइवेट स्कूल वाला गांव में, छोटी जगह पर, छोटे कस्बे में 6,000, 5,000 रुपए में पूरे साल भर पढ़ा देता है एक बच्चे को, और वो भी उसकी पूरी फीस आती नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूलों में 6,000 रुपया पर मंथ लगता है, पर मंथ एंड पर एनम। आप कंपेयर कीजिए, 10 to 12 टाइम्स, 10 से 12 गुना ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में खर्च होता है। ये तो गवर्नमेंट की झूठी रिपोर्ट जो ऑन रिकॉर्ड है उसके बेसिस पे कह रहा हूं। और मैडम, ये रिपोर्ट कब है? ये रिपोर्ट तब है जब गवर्नमेंट स्कूल में आरटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के नॉर्म्स 1% भी पूरे नहीं है। दूसरी बात, जबकि गवर्नमेंट में ये जो आते हैं ना कि 6,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, वो आते हैं ओनली ऑफ स्टाफ सैलरी। जो टीचर्स की सैलरी है उसी का कैलकुलेशंस वो लोग करके देते हैं, और उसमें भी वो तब देते हैं
जब गवर्नमेंट के पास 30 to 40% वैकेंसी है? अभी तो टीचर्स पूरे उसमें, उनके पूरे पास टीचर है ही नहीं। अगर टीचर पूरे हों तो ये फिगर मैडम डबल से भी ज्यादा होगा। आरटी के नॉर्म्स अगर पूरे करें और अगर सारे टीचर्स की भर्ती कर दी जाए तो ये फिगर मैडम अलार्मिंग होंगे। ये मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इतना बड़ा फ्रॉड हमारे देश में चल रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल बहुत ज्यादा महंगे हैं। मैं कह रहा हूं ना कि वी आर विक्टिम्स नॉट कल्प्रिट्स। उसका रीजन ये है कि हमें बताया जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल बड़े लुटेरे हैं, बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं। मैं बताऊं मैडम, अगर बड़े पब्लिक स्कूल जिनके बारे में कहा जा रहा है कि बड़े शहरों के बड़े स्कूल बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं, उनसे भी ज्यादा गवर्नमेंट स्कूलों में खर्च हो रहा है, जबकि सिर्फ स्टाफ की सैलरी हो रही है। अगर ऊपर से लेके नीचे तक गवर्नमेंट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उस एजुकेशन डिपार्टमेंट में एजुकेशन सेक्रेटरी से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट पर डीईओ, बीईओ, बाबू और ऑफिस में जितना सारा स्टाफ है, उनका पैसा कहां जाएगा जी मैडम? उनके पैसे को अगर आप प्लस कीजिए, वो एजुकेशन पे जा रहा है, गवर्नमेंट का जा रहा है। और गवर्नमेंट का नहीं जा रहा मैडम, मेरा जा रहा है, आपका जा रहा है, टैक्स पेयर का जा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैडम कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल के लिए जो पेरेंट्स हमें फीस देते हैं, हमें वो डायरेक्टली देते हैं। अपने बच्चों को हमें पढ़ाना है, हमें वो आके डायरेक्ट पैसे देते हैं। इसलिए हमारे से 2 क्वेश्चन पूछने का उनको हक है। मैं कहता हूं 2 मत पूछिए, आप हमारे से 100 पूछिए। हम हर सवाल का आपको जवाब देंगे और आपको सेटिस्फाई करेंगे। मैं अगर अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई नहीं करूंगा तो अगले साल वो पेरेंट मुझे चूज नहीं करेगा, वो मेरी स्कूल छोड़ करके किसी दूसरी स्कूल में चला जाएगा। आई हैव टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी पेरेंट ऑफ माइंड, तभी वो मेरे पास कंटिन्यू रहेगा। अदरवाइज पेरेंट्स हैव गॉट द चॉइस। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, सरकार कहती है बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा पाखंड है कि सरकार गवर्नमेंट स्कूल में फ्री में एजुकेशन दे रही है। फ्री में नहीं दे रही है, उनका पैसा भी वही पेरेंट्स दे रहा है जो हमारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने का भी देता है, और गरीब बच्चों को, जो गरीब की बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, उनका भी पैसा देता है। और हमारी स्कूलों में आरटीई में जो बच्चा 25% पैसा हमको गवर्नमेंट से मिलता है, वो पैसा भी गवर्नमेंट का नहीं है, इन्हीं टैक्स पेयर का है। तो ये पेरेंट्स जो हमें फीस देते हैं वो डबल फीस दे रहे हैं, खुद के बच्चों की भी और गरीब के बच्चों की जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनकी भी। प्रॉब्लम ये है मैडम कि इस बात को कोई हाईलाइट नहीं करता, बोलता नहीं। और उनको सबसे पहले ये बोलना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल में, अपने पड़ोस के गवर्नमेंट स्कूल में जाकर के सबसे पहले आप ये पूछिए, ये आरटीई एक्ट में है, उन लोगों को, गवर्नमेंट को ये डाटा पब्लिश करने होते हैं, बाहर अपने नोटिस बोर्ड पे लगाना होता है कि इस स्कूल में पर चाइल्ड पर मंथ क्या एक्सपेंसेस हैं। पेरेंट्स को हमारे से सवाल पूछते हैं, बहुत महंगा है, फीस माफ करनी चाहिए। जाके पहले गवर्नमेंट स्कूल में सवाल पूछे, ये आरटीआई लगाए और जाके सवाल पूछे, और तब पूछे कि पहले तो ये बताओ कि आपकी स्कूलों में आरटीई के कितने नॉर्म्स और कौन कौन से नॉर्म्स आपने पूरे कर लिए, कौन कौन से बाकी हैं। आप जरा देखिए मैडम, आंखें खुल जाएगी हम सबकी। और आज जो प्राइवेट स्कूल लोगों को फीस ज्यादा लेने वाले या लुटेरे नजर आ रहे हैं ना, वो बहुत प्यारे लगने लग जाएंगे, बहुत सस्ते लगने लग जाएंगे। इट इज अ क्लियर फैक्ट। वी आर ड्रिवन बाय द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आएंगे, वी हैव टू फॉलो देम, और वो हमें फॉलो करना है। गवर्नमेंट स्कूल्स विल नेवर फॉलो, they cannot follow, they will not follow, they are not able to follow। ऑर्डर्स आएंगे, फॉलो करने हमें पड़ेंगे, और हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको मॉनिटर, इसका इंस्पेक्शन कौन करेगा? वो गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स जो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन आपको करनी है। बिल्कुल, मैं कंक्लूड करूंगा इसमें। अभी बीच में आपने जो बात उठाई थी कि आरटीई में जो हमारे बच्चों को डीबीटी देना चाहिए,
वो डीबीटी इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर आप डीबीटी बच्चों को डायरेक्टली देते हैं तो बच्चे के पास में एक चॉइस होती है कि वो अपनी चॉइस की स्कूल में जा सके। देखिए, अगर गवर्नमेंट स्कूल वाले ये कहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा सिलेक्शन आफ्टर सम एग्जामिनेशन होता है, वी आर क्वालिफाइड, वी आर एक्सपीरियंस्ड, हम बहुत मेहनती हैं, तो फिर आपको डरने की कहाँ जरूरत है। आप भी बच्चों से अच्छी पढ़ाई करवा के वाउचर्स लीजिए ना। अगर आप अच्छा पढ़ाओगे तो बच्चा आपके पास जाएगा, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो मेरे पास आएगा। ये वाउचर एक ऐसी चीज है जो बच्चे को पूरी तरह से एम्पावर करता है, और उस एम्पावरमेंट के लिए ही सारी चीजें हैं। अगर इस देश को इतने 73 इयर्स हो गए, अगर हम अभी भी बच्चे को वो फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं दे पाएंगे कि मैं अपनी चॉइस का एजुकेशन अपनी चॉइस की जगह पे ले पाऊं, तो फिर ये फ्रीडम कहाँ है। और प्राइवेट स्कूलों को जिस तरह से इन लोगों ने एक टारगेट बना रखा है, मैं तो पहले भी कह चुका हूं कि ये पॉलिसी है लोगों की, अंग्रेजों की जमाने से चल रही है, डिवाइड एंड रूल। और हम लोगों को जिस तरह से एक इस तरह की सिचुएशन में ला करके छोड़ा हुआ है, हम लोगों को जिस तरह से एक दूसरे से लड़ाने के लिए छोड़ा हुआ है, एक दूसरे को मरने मारने के लिए छोड़ा हुआ है, मैं तो यही कहना चाहूंगा इस कंक्लूडिंग रिमार्क में कि अब तुम कहां जाकर ढूंढोगे मेरा कातिल, अब तुम कहां जाकर के ढूंढोगे मेरा कातिल। ऐसा करो, हमारे कत्ल का इल्जाम तुम हम ही पे रख दो, हमारे कत्ल का इल्जाम तुम हम ही पे रख दो, क्योंकि यही हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट की स्कूल्स पाक साफ सुथरे अपने आप को प्रूव करते हैं, सारे पावर्स उनके पास हैं। हम लोग इस देश में चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन गुलामी में हमें वो काम करना पड़ता है जो गवर्नमेंट करवाना चाहती है। अगर प्राइवेट स्कूल्स चैरिटी के लिए है तो चैरिटी भी आप जबरदस्ती करवाओगे, मनमर्जी से कराओगे। चैरिटी तो मैं अपनी इच्छा से करूं, इतना तो हक मुझे दो। That's all. Thank you very much, sir. Thanks a lot. गोलमाल है भाई, अब गोलमाल वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।